हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और मैंने आप लोगों को बताया था ना, जो मैंने ये कैंडल स्टैंड निकाला था, तो इसको मैंने बांध के तो सही कर दिया था। जो इसका लटकाने वाला टूट गया था, उसके बाद मैं इसमें कर रही हूँ पेंट। क्योंकि ये पेंट रखा हुआ था मेरे पास में, तो इसमें जहाँ पर जंग लगी है ना ऊपर, वो सारा मैं पेंट करके कवर कर दे रही हूँ। क्योंकि जंग से पूरा ख़राब हो रहा है और हाथ भी गंदे हो रहे हैं उसको पकड़ने में। तो मैंने इसमें पूरे में अच्छे से पेंट कर दिया है। क्योंकि और कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आप लोगों ने बहुत सारे आइडिया भी दिए थे कि इसमें एक सीरीज़ वाली लाइट आती है येलो कलर की, आप वो लगा सकते हैं। तो अभी तो मैंने इसको सिर्फ पेंट कर दिया था, उसके बाद में फिर और उसके बाद में ये कई सारे मैं इसमें डिब्बे लगा लगा के देख रही थी, डिब्बे और बॉटल के इसमें कोई सा भी एक फिक्स हो जाए। तो उसके बाद मैंने एक बाउल फिक्स किया उसमें और मिट्टी भर दी है। उसके बाद में ये है गोल्डन मनी प्लांट जो लगाया है, ये गोल्डन वाला है। तो इसमें से कुछ काटने लायक हो गया है, छांटने लायक हो गया है, मतलब इधर उधर से जो कलियाँ निकल रही हैं तो वो सारी मैं काट के निकाल। और उसके बाद जो मनी प्लांट छांट के निकाला था ना, वो इसी में लगा दिया है। और जो बाउल ऊपर लगाया था उसको भी नंदिनी ने कलर कर दिया है और अपनी ड्रेसिंग में रख दिया है। तो अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रख दिया था। फिर मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े थे बहुत सारे, तो मुझे और भी आइडिया आ गए। फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें कुछ लाइट वगैरह जैसा आप बता रहे हैं वैसे ही ला के लगा दूँगी। बालों की समस्या को देखते हुए, क्योंकि मेरे भी झड़ रहे थे और नंदिनी के काफी झड़े, नंदिनी के भी यहाँ पे निकल आया था ना, काफी झड़े हैं उसके। इन समस्याओं को देखते हुए मैंने मंगाया है कैरेट सीड हेयर ऑयल। ये काफी अच्छा हेयर ऑयल है और इसको क्या करना है, बालों में मसाज कर लेना। या तो रात में मसाज कर लो, सुबह अपने हेयर वॉश कर लो, या फिर बाल धोने के 1-2 घंटे पहले अपने बालों में मसाज करके फिर धो सकते हैं। हम जा रहे हैं इससे अपनी मसाज करने। तो मैं कर दूंगी नंदिनी के और नंदिनी कर देगी मेरे, है ना। और जो मैं ये कैरेट सीड हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ये नेचुरल पावर हाउस है। अल्फ़ा बीटा गामा कैरोटिन्स, कैरोटिनॉइड्स, टोकोफेरोल्स जो कि प्रोवाइड करते हैं शाइनी नेचुरल हेयर और प्रोटेक्ट करते हैं यूवी रेज से, पॉल्यूशन से, और हमारे बालों को हेल्दी बनाते हैं। कैरेट सीड हेयर ऑयल में नेचुरल ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि बालों को शाइनी और हेल्दी रखते हैं। इसके अलावा कैरेट सीड में डिकोल और कैरोटोल होता है जो कि स्किन इन्फेक्शन को दूर रखता है, डैंड्रफ को दूर रखता है। इसके अलावा कैरेट सीड में ये सारी चीज़ें भी होती हैं जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होंगी, जो कि बालों को हेयर फॉल कम करती हैं, बालों का स्कैल्प को हाइड्रेट रखता है, एंजाइटी को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है, बालों को नरिश करता है। तो ये सारी चीज़ें इस हेयर ऑयल में हैं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसको यूज़ करने के बाद में काफ़ी हेयर फॉल कम भी हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप भी कैरेट सीड हेयर ऑयल मंगाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। तो अभी तो मैंने उसको ऐसे ही साफ़ कर दिया, कलर वलर कर दिया है। फिर बाद में जो करना होगा करते रहेंगे जैसा आप लोग बता रहे थे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर नाश्ते के लिए 1 कटोरी चावल को अच्छे से धो लिया है, 2 बार अच्छे से रगड़ के धो के और गलाने के लिए रख दिया है। तो अभी मैं जब तक काम वाम करूँगी तब तक वो अच्छे से फूल जाएंगे और उन फूले हुए चावलों से एक हेल्दी नाश्ता बनाएंगे जो कि बहुत झटपट से बन जाता है और हेल्दी भी रहता है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अभी खिड़कियों की सफाई। क्योंकि अभी 2-3 दिन बारिश हुई थी, आंधी तूफान आया था, तो खिड़कियों में ये देखिए कितनी मिट्टी जमा हो गई। तो मैंने छोटे वाले ब्रश से अच्छे से निकाल दी है सारी मिट्टी को और कपड़े से फिर साफ़ कर दिया है। क्योंकि जब भी आंधी तूफान या बारिश आती हैं तो सबसे पहले खिड़कियाँ ही गंदी होती हैं। और थोड़ी सी भी ये खिड़कियाँ गंदी होती हैं, बाहर का कुछ दिखता नहीं है तो बड़ा अजीब लगने लगता है।
और खिड़कियां साफ़ करने के बाद मैं लगे हाथों ये जाले भी निकाल ले रही हूँ, क्योंकि आज वीकेंड भी है, सैटरडे है, तो इन कामों को तभी टाइम मिलता है, क्योंकि आज इनकी छुट्टी भी है, तो ऐसी जल्दबाजी भी नहीं है, इनको ऑफिस भी नहीं जाना है, तो मैं आराम से काम कर लूँगी। तो ये सारे मैंने जाले निकाल दिए। उसके बाद में ये पंखा भी गंदा हो रहा है काफ़ी, क्योंकि आप लोग उस दिन कह रहे थे जब हमने यहाँ पर सजाया था कि दी आपने पंखा नहीं साफ़ किया, तो जल्दबाजी में उस दिन नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं जाके पंखा साफ़ कर रही थी, पहले उस वाली चेयर से नहीं पहुँची, तो मैंने चेयर चेंज की है और थोड़ी सी चप्पल भी ऊंची पहन ली है। उसके बाद मैं पंखे में पहुंच गई हूँ और मैंने पंखे को अच्छे से साफ़ कर डाला है। तो ये देखिए काफ़ी क्लीन हो गया, काफ़ी हद तक तो हो गया है पूरा साफ़। इसीलिए मैंने अभी क्लीनिंग नहीं की थी, पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ था कि एक बार जब मैं ये सारी खिड़कियाँ और पंखे वगैरह साफ़ कर लूँगी तभी क्लीनिंग करूँगी। क्योंकि ये देख रहे हैं कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली है, एक खिड़की में से इतनी मिट्टी निकली है, जबकि मैं साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि इस खुले एरिया में यही दिक्कत है, खिड़कियों में ऐसी मिट्टी भर जाती है। तो फिर मैंने ये पूरी साफ़ कर ली है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर एक हफ्ते में कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है। और वैसे भी कम मिट्टी जमा हो या ज़्यादा हो, हम साफ़ तो करते ही हैं ना। तो ये देखिए ये हॉल में भी ये सब पंखे से गिरा है ऊपर से, और ये सारे सोफ़े के कवर वगैरह भी मैं झाड़ दूंगी, और उसके बाद इस हॉल की डस्टिंग भी कर दूंगी, क्योंकि ये सब जगह कूड़ा निकला है, गिरा है अभी। तो यहाँ ऊपर ये सारे गुलदस्ते वगैरह भी सब मैं धीरे धीरे पोंछ दे रही हूँ। और ये देखिए रात में बैठे मैं ये नंदिनी के लिए योगा क्लास देख रही थी नेट पे, ये दिख रही होगी आप लोगों को बगल में। फिर मैंने इसको दिखाया कि ये देखो मैंने पास में ही पता की है योगा क्लास। काफ़ी रात तक मैं बैठी नेट को खंगालती रही थी, चीज़ें पता करती रही थी। जैसे ही मैं आप लोगों के कॉमेंट पढ़ रही थी तो कोई ना कोई आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा था, तो मैं वही चीज़ें सर्च कर करके देख रही थी यहाँ पर कौन कौन से कोर्स होते हैं। तो ये योगा के लिए मना करने लगी कि मुझे योगा आते हैं पहले से। मैंने कि नहीं वो तो बहुत ज़्यादा सिखाते हैं, पूरी मतलब एक ट्रेनर की तरह। तो कह रही नहीं मुझे 10 योगा आते हैं, उससे ज़्यादा मुझे सीखने नहीं है। फिर मैंने ये ब्यूटिशियन वाला देखा, ये देखिए ब्यूटिशियन का जो कोर्स सिखाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इंस्टीट्यूट में हैं भी। तो मैंने ये पता किया और देखा, तो थोड़ा सा दूर तो था, क्योंकि इससे पास मुझे और कोई दिख नहीं रहे थे, लगभग 7-8 किलोमीटर कुछ दिख रहा था। लेकिन अगर ये स्कूटी से जाए तो फिर आराम से चली जाएगी। स्कूटी में 7-8 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, क्योंकि पास में जो ब्यूटी पार्लर वगैरह दिखा रहे थे तो वो सब छोटे छोटे से थे, जो कमरों में मतलब एक कमरे की जगह में खुले रहते हैं। और ये पूरी एकेडमी टाइप की थी जहाँ पर बहुत सारे बच्चे सीखते हैं। तो फिर मैंने कहा था यही चल के पता करेंगे, क्योंकि ये कोर्स कर सकती है नंदिनी और इसको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि योगा के लिए खुद ही मना करने लगी थी। और आपने बहुत सारे आइडिया दिए, तो मुझे भी थोड़ा सा दिमाग दौड़ रहा था कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम सीख सकते हैं, लड़कियों के लिए अच्छी हैं सीखने के लिए। तो वही सारी चीज़ें देखी मैंने। आइसक्रीम बन गया, मैंगो आइसक्रीम। कितना टाइट हो गया है, क्या पत्थर हो रहा है। ये नंदिनी किसका काम है ये मैंने रखा था। क्यों? फ्राइडे था ना, ये छिला हुआ आम था, फ्राइडे था कल, तो ये फ्रीजर में रख दिया थी ताकि निकालने में छोले ना। तो इसे खाना नहीं है तुझे? खाना है, जम गया, निकाल के बाहर रख देंगे, वो हो जाएगा। प्लेट से भी नहीं निकल रहा है, इतना टाइट है। तुम्हारे दांत तक टूट जाएंगे। लो खाओ। खट्टा है, बहुत मीठा है, लो। अरे नहीं टूटेगा भाई, खा के तो देखो, टेस्ट करो। ये देखिए आइसक्रीम खाने जा रही है नंदिनी। ये इसने छीला होगा, फिर इसका खाने का मन नहीं किया तो उसने उठा के रख दिया है उसे। ये देखिए उसे मजा आ गया खा के, थोड़े से खट्टे। कैसा लग रहा है? एकदम आइसक्रीम। तो आइसक्रीम बनाने की जरूरत नहीं है, नंदिनी की नई रेसिपी है कि ऐसे बना। मीठा भी है, ठंडा भी है, ठंडा भी है। गंदा ना करो, डॉगी बहुत मेहनत से साफ हुआ है घर। ये उस दिन इसीलिए पिटा था, ऐसी कुत्ता बन रहा था ना, तो ये डॉगी डॉन कौन से सीरियल आते हैं ये सब देखने लगा है, उससे देख देख के ये बन रहा है। तो इसको ये सब देखना भी बंद करवाना पड़ेगा।
और सारी क्लीनिंग व्लीनिंग से फ्री होने के बाद अभी मैं नहा धो के आई हूँ, मैंने पूजा की है और उसके बाद मैं जा रही हूँ उस नाश्ते की तैयारी करने, जिसके लिए मैंने ये चावल गला के रखे थे। चावल अच्छे से गल चुके हैं, जितनी देर मैं काम करती रही थी तो ठीक ठाक फूल गए हैं। तो अभी मैंने नंदिनी से मिक्सी का जार निकलवाया है और उसके बाद मैं जा रही हूँ इनको पीसने के लिए। इनको पानी में से निकाल के चावल को निकाल लेना है और इसमें मिलाएंगे हम दही। तो ये देखिए दही तो रखा रहता है, अगर मैं जमा के रख लेती हूँ तो कुछ भी बनाना होता है तो थोड़ा ना थोड़ा दही मैं हमेशा ही रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जितना चावल लिया था उतना ही मैंने दही ले लिया है और इस दही को चावल में मिला के इसको अच्छे से पीस लेंगे, एकदम पेस्ट जैसा बना लेंगे चावल। गर्मियों के लिए बहुत ही हेल्दी नाश्ता है ये, जब कुछ समझ में ना आए क्या बनाए। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने लगभग 3 से 4 चम्मच सूजी मिला ली है। और अगर ये चावल नहीं गलाए हैं आपने तो अगर बचे हुए चावल रखे हो ना तो उनको भी दही में मिला के पीस सकते हैं, तो वो चावल भी इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद मैंने डाल दिया है थोड़ा सा इसमें खाने वाला सोडा, या तो इनो पाउडर डाल दें अगर इनो है, नहीं तो ज़रा सा खाने वाला सोडा डाल दें, हल्का सा बिल्कुल। और उसके बाद अच्छे से फेंट दिया है और यहाँ पर लगा देंगे उसमें एक छौंक तड़का। तो मैंने यहाँ पर घी लिया है थोड़ा सा, उसमें डाला है जीरा और राई, और उसके बाद मैं डाल दी कटी हुई मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, और उसके बाद कटा हुआ हरा धनिया खूब सारा। और बस इन सब सारी चीज़ों को अच्छे से जब ये तैयार हो गए, पक गए, तो इसको डाल दिया है मैंने इसी में और बस सबको अच्छे से मिला देंगे। तो एक तरीके से कहा जाए कि इडली की तरीके हैं। और इसको क्या है, इसमें हमने चावल और सूजी दोनों मिला दिए हैं और बस उसके बाद में इसमें डाल दिया है नमक और बस अच्छे से फेंट लेना है। तो या तो चाहो आप इडली के स्टैंड में बना लो और या फिर किसी स्टीमर में बना सकते हैं। जैसे इडली स्टैंड में छोटा छोटा बनता है, अगर आपको पीस में बनाना है तो मैंने इस तरीके के एक पैन में डाल दिया है इसको, और उसके बाद में इसको स्टीम कर लेना है किसी भी बर्तन में रख के। तो पहले मैंने इस तरीके के बर्तन को रख के और इसको ढक के स्टीम करवा दिया था ऐसे कढ़ाई में रख के। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा दूर पड़ रहा था, ये देखिए अच्छे से इसमें स्टीम नहीं बन पा रही थी। तो अगर आपके पास स्टीमर है जिसमें बड़ा सा बर्तन रख सकते हैं तो आप वैसे भी इसको स्टीम कर सकते हैं, और नहीं तो फिर मुझे इसमें टाइम लग रहा था तो मैंने इसको डायरेक्ट गैस पे रख दिया था, तो तुरंत 2 मिनट में ही बन के रेडी हो गया था। और उसके बाद में मैंने दोबारा में क्या किया, मेरे पास एक केक टिन रखा हुआ था, मैंने उसमें केक टिन में जो बचा था ना चावल का पेस्ट, वो मैंने केक टिन में डाल दिया था। ये देखिए बहुत अच्छे से पक गया एकदम। तो इसको साइड से सारा निकाल देंगे और निकालने के बाद में प्लेट में निकाल के इसके पीस कर लेंगे। और दोबारा में ये देखिए मैंने जो बचा हुआ था, थोड़ा ही बचा था, तो मैंने इसको केक टिन में डाल के पका लिया है। तो ये देखिए ये वाला भी इस तरीके से मैंने रख दिया है। ये वाला जल्दी हो गया था क्योंकि ये कढ़ाई में अच्छे से नीचे तक रखते बन जा रहा था, छोटा बर्तन है। तो इसको पीस काट के और चटनी के साथ एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ मैं ये वीडियो को एंड कर रही हूँ। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए कितनी सॉफ्ट इडली टाइप में बन गया, एक ये नाश्ता है जो कि जल्दी से बन जाता है।